डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद, ये जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद में बहुत सारी वैकेंसीज का ऐलान हो गया है, जिसमें असिस्टेंट की है, जिसके साथ साथ ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की होगी, अकाउंट असिस्टेंट की होगी, लॉयर इसमें जी डिवीजन क्लर्क होगा, इसमें फैमिली वेलफेयर की वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ इसमें जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज होंगी, इसमें बाद लेडी हेल्थ विजन की वैकेंसीज होंगी, और इसके साथ साथ इसमें बेतहाशा वैकेंसीज हैं जिसमें मेडिकल असिस्टेंट की होंगी, उसके साथ 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 ये लेडी हेल्थ वर्कर की होंगी, इसके साथ साथ ये ड्राइवर की है, आया की होगी, इसके साथ साथ ये नायब कासिब की वैकेंसीज हैं, चौकीदार की होगी, सैनिटरी वर्कर्स की है, माली की है, और इसके साथ साथ ये मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज है। ये जी वेलकम टू द ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद यानी कि डीएचओ में जी ये वैकेंसीज है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इस पे अप्लाई करने का जो फॉर्म होगा जी, वो फॉर्म मैंने आप लोग डाउनलोड करके रख लिया है। इस पे ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये नेशनल जॉब पोर्टल यानी कि एनजेपी जो हमारी नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर इस पे अप्लाई होगा। उस पे आपने कैसे जाना, उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, ये वैकेंसी तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है, वो सारी मालूमात मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। मैं रोज की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ, तो जैसे ही किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस पर फौरी तौर पर उस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपका कोई भी सवाल हो इस जॉब को लेकर, किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल हो, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, तो आप हमें व्हाट्सअप करके भी कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड तक देखना, ताकि इस पर ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है तो किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। किसी किस्म की मिस्टेक होने की सूरत में ही आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगी और आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना जी। तो सबसे पहले जी हम अपने यानी कि सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना। तो जैसे ही हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे आके हमने सबसे सब लिख देना जी एनजीएपी यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल। ये मैंने एनजीएपी लिखा है, ये देखिए जी नेशनल जॉब पोर्टल ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स की ये वेबसाइट है। तो हमने इसको यानी क्लिक कर लेना। नेशनल जॉब पोर्टल है, ये हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसमें जितनी भी वैकेंसीज हैं जी वो ऐसे इसमें यानी कि आगे इसकी यानी कि नाम उनके आएंगे, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड की है। तो जो जिस वैकेंसी पे हमने अप्लाई करना है हम इसका वेट करते हैं कि जब तक वो वैकेंसी यहाँ पे दूसरे की यानी कि मैं ये आपको दिखाता रहूँ कि ये देखिए जी, ठीक है जी। तो हम अपने वाली वैकेंसी का अप्लाई कर लेते हैं। किसी में 13 सीट्स हैं, किसी में यानी कि यहाँ पे देखिए 16 है, इसमें 16 सीट पाकिस्तान के सिंगल विंडो में है जी। और उसके बाद फेडरल की वैकेंसीज है, यानी कि ये जितनी हमारी नेशनल लेवल की वैकेंसीज होती हैं इस वेबसाइट पे होती हैं। तो ये अभी जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है जी वो अभी आ जाते, तो हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये नेशनल, अच्छा ये वाली भी नहीं है जी। तो ये जी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इसमें जितने भी गवर्नमेंट की फेडरल लेवल की गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं वो सारी इसमें होती है। कि ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे वाली पुलिस जिसकी यानी कि डेट एक्सटेंड हो गई थी, जिसमें यानी कि 2331 वैकेंसी थी, यानी कि 2331 ये वैकेंसी थी जिसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी। अच्छा जी, ये हमारे वाली वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें हमने अप्लाई करना है। ये देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस डीएचओ इस्लामाबाद, इसको जो हमने क्लिक करना है, जिसमें 170 वैकेंसीज हैं। इसमें वैकेंसीज जो है कि वो मैंने आपको पहले बता दी है कि ये असिस्टेंट की है, उसके बाद है सेंटिकल असिस्टेंट की होगी, और इसको जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज हैं इसके नाम आपने ये वेबसाइट पर जाकर दफा से खुद से पढ़ लेना है कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए सूट कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी के सूट नहीं कर रहे। और इसमें माली की भी है, सेंट्री वर्क यानी कि अप क्लास से लेकर डाउन क्लास तक की यानी कि वैकेंसीज हैं। और इस पर अप्लाई करने का तरीका, हम टाइम वेस्ट किए बगैर इस पर अप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं कि इस पर अप्लाई कैसे करना जी। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे जो जो इसकी लास्ट वाली वैकेंसीज है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर की ये वैकेंसीज है, तो हम इस पर जाके इस पर अप्लाई नाउ चेक करते हैं कि इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये कहता है कि सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। वो क्यों कह रहा है, मैं इसकी वजह आपको बता दूं कि जब इसका अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो उस पर हम थोड़ा सा अपना डाटा देते हैं, जिसकी वजह से हम अकाउंट रजिस्टर हमारा होता है, जिसमें हमारा CNIC नंबर वगैरह होता है, ईमेल वगैरह होती है। तो बाकी चीज़ें कंप्लीट, तो हमने क्या करना है, क्लिक हियर टू द यानी कि सीवी मैनेजर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक टू द सीवी मैनेजर इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जी, ये प्लीज कहता जी प्रोवाइड द कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें ये बता रहा है इस पे अपनी मुकम्मल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपलोड करें। तो ये 0% अभी तक हमने इस पे कंप्लीट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी एडिट का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे हम एडिट पे आ जाएंगे। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि जी सिटीजन इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हमारा जो कैंडिडेट होगा उस पर अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे जी हमारा नाम आ जाएगा, उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर नेम आ जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद जेंडर आ जाएगा, ये कौन है, मेल है फीमेल या ट्रांसजेंडर है वो आ जाएगा। उसके बाद आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा जो भी आपकी पोजीशन होगी आपने वो लिख देनी है।
नेशनैलिटी ऑफ कोर्स भी पाकिस्तानी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर से तो वो उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद रिलीजन कौन सा, जो भी आपका रिलीजन होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल है जी आपका, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से आपने वो लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल यानी कि आपने जी किस डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल लिया है वो आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जी ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो यस, अगर अदरवाइज नो। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जी तस्वीर यानी कि फ़ोटो अपलोड करनी है, जो पासपोर्ट साइज़ होगी। उसके बाद ये फिटनेस इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, जो अगर आप डिसेबिलिटी है नो, या नो डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो आ जाएगा। उसके बाद है जी आपकी हाइट कितनी है, कितने इंच है। उसके बाद आपका वेट के जी क्या, ब्लड ग्रुप क्या, वो अपने यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है जी, इनके ए है, बी है, या वट एवर जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा आपने वो इसमें मेंशन कर देना। उसके बाद है जी आपका यानी कि जो डिजीजेस किसी किस्म की में से कोई आपको बीमारी तो नहीं है, तो आपने अगर कोई है तो आपने उस बीमारी का नाम लिख देना, अदरवाइज यहाँ पे आपने उसको नन पे इसको क्लिक कर देना। ठीक है, जिसके बाद है जी आपकी यानी कि जो इंफॉर्मेशन होगी जी, आर यू किधर गया जी, जी अच्छा जी, ड्यूल नेशनैलिटी अगर हो तो ड्यूल नेशनैलिटी होने की सूरत में जी आपने यानी कि क्या करना है कि जी नॉट अ ड्यूल नेशनैलिटी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है जी, ये करने के बाद इस तरह की, इसके बाद जी आर यू, अच्छा जी फॉरन यानी कि है तो वो आपने कर देना जी यस नो जो भी होगा। ठीक है जी, आई एम नॉट, ये जैसे लिखा नो आई एम नॉट। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने यहाँ पे कर देना जी सेव एंड अपडेट। तो जैसे आप इसको सेव एंड अपडेट करेंगे वो कह रहा है जी प्लीज़ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको पहले फिल करें। इस तरह मैंने इस पर नहीं की, लेकिन आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इस पर फिल करनी है। तो अब जैसे ही आप इसको सेव एंड अपडेट करेंगे तो इसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम इसी तरह का खुल के आ जाएगा। उसमें आपसे पूछेगा कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और कौन कौन सी आपके पास डिग्री है, या कौन सा आपके पास डिप्लोमा है, वट जो भी हो वो आपसे पूछेगा, वो आपने बता देना। फिर आपसे वो जिस तरह की यहाँ पे हमारा डेट का कैलेंडर आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ पे यानी कि हम ऐसे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो वैसे वो आपके सामने भी कैलेंडर होगा जहाँ पे आप लिखा होगा कि आपने जो पासिंग ईयर कौन सा किस साल में आपने पास किया और किस साल में आपने पास नहीं किया, वो सारी डिटेल आपसे पूछेगा। और वो डिटेल देने के बाद CNIC नंबर वगैरह देने के बाद जो हमने यहाँ पे दे दिया होगा ऑलरेडी, तो एक तस्वीर अगर आपकी अपलोड होगी तो इस तरह जो आपकी एप्लीकेशन है वो उनकी जो NGAP यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे चली जाएगी। उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, सॉरी अप्लाई करने का तरीकाकार यानी किस तरह से अप्लाई होगा, और दोबारा आपको जो भी इनके कॉल या इंटरव्यू के लिए आपको मैसेज, आपको कॉल आ जाएगी, आपको मेल भी आ जाएगी। इसलिए आप अपना करेक्ट ईमेल लिखें। आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भी चलता होना चाहिए, वैसा मोबाइल नंबर ना दे जो बंद हो या बंद होने वाला हो या कुछ भी हो, तो वो नंबर दो जो को चलता हो। तो ये हमारी NGAP यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की यानी कि जी जॉब्स, इसका ये सारा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह की मज़ीद नौकरी की मालूमात जानने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ये NGAP यानी कि पोस्ट थी इसमें, और इस तरह की मज़ीद नौकरी की तफसीलात के लिए जी आप हमें नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स में आकर मैं आपसे सवाल कर सकते हैं। कुछ भी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।